मजूली की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर राहुल गांधी तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर बनती नजर आ रही हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और फेरी की तरफ जो हमें लेके जा रहे हैं, शायद उन्हीं लोगों से राहुल गांधी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे अपना गुजर बसर करते हैं, कैसे चलाते हैं असम में। ये जो राहुल गांधी इस वक्त जो बातचीत कर रहे हैं लोगों से, उसकी तस्वीर हम कैद करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दो लोग यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, फेरी से जुड़े हुए दो लोग हैं जिनसे राहुल गांधी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं कुछ ही देर में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल कुछ देर पहले हमने देखा था कि उनके हाथों की तरफ देख रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि आप कैसे गुजारा करते हैं, कैसे आप ये काम जो है वो करते हैं। ये बातचीत जो है वो राहुल गांधी कर रहे थे। अभी कुछ देर पहले तक वो पीछे बैठे हुए थे फेरी में और अब वो आगे की तरफ एकदम जो है वो उस तरफ आ गए हैं, राहुल गांधी एंड की तरफ, और यहाँ पर बात कर रहे हैं इनसे। दो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीर मजूली के रास्ते की। आपको बता दें कि असम में एक आइलैंड की तरह से है मजूली, जहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे की तरफ इस वक्त बढ़ रही है और राहुल गांधी के अपने टिपिकल भारत जोड़ो अटायर में इस वक्त वाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट्स कंफर्टेबल उसमें दिखाई दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी हमें ऐसी ही तस्वीर दिखी थी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी यही तस्वीर जो है वो बनती नजर आई। और ये आप देख लीजिए कि अभी भी बातचीत जो है वो चल रही है और हमने देखा कि पिछले कुछ वक्त में जब वो असम गए, जब असम में इस वक्त मौजूद है, जब वो नागालैंड गए, मणिपुर गए, तो वक्त वक्त पर वो लोगों के साथ बीच में मुलाकात करने की उन्होंने कोशिश की। लगातार उनकी तरफ से ये पहल जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, क्योंकि ये हाइब्रिड यात्रा है इसलिए बस रोक रोक कर राहुल गांधी नीचे उतरे। जहां लोग उनसे मिलने पहुंचे, भीड़ उनसे मिलने पहुंची, वहां पर राहुल गांधी दिखाई पड़े और यहाँ पर भी राहुल गांधी आगे की तरफ बढ़ते हुए एंड की तरफ इस वक्त है और ये जो फेरी है ये आगे की तरफ बढ़ रही है। राहुल गांधी शायद बात कर रहे हैं कि इस फेरी के बारे में तमाम बात जो है वो कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। और ये जो यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो असम में इस वक्त मौजूद है। असम में मजूली जो है वो एक आइलैंड की तरीके से है, जहाँ जो एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। तो यहाँ पर राहुल गांधी जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं और दो लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद है। पीछे भूपेंद्र बोरा हमें दिखाई दे रहे हैं और अन्य नेता जो है इस फेरी में सवार हैं। तो ये राहुल गांधी पूरा समझ रहे हैं कि जो फेरी है वो कैसे चलाई जाती है और उनसे एक्सपीरियंस जो है वो उनका साझा कर रहे हैं, अनुभव जो है वो उनसे साझा कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मन की बात क्या है। और हमने देखा कि जब राहुल गांधी बस में सवार थे, लोगों से मिलने के लिए वे नीचे उतरे, महिलाएं थी। कल हमने देखा एक सरकारी कार्यक्रम से हिमंता बिस्वा शर्मा यानी कि असम के मुख्यमंत्री का एक सरकारी कार्यक्रम था, जहां से जो है महिलाएं एक सरकारी कार्यक्रम से निकलकर राहुल गांधी के बस के आगे अचानक आ गई और उनसे बात उन्होंने करनी चाहिए। राहुल गांधी भी अपनी बस से नीचे उतरे और उनसे मिलने चले गए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ऐसी ही तस्वीर हर जगह जो है वो देखने को मिलती है। इस तरफ जो है वो मीडिया की फेरी दिखाई दे रही है आपको और दूसरी तरफ राहुल गांधी और जो तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता इसमें मौजूद हैं, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी, वो इसमें आपको दिखाई देंगे। भूपेंद्र बोरा साथ साथ, गौरव गोगोई साथ साथ, इसके अलावा दिल्ली से जो बड़े नेता आए हैं, के सी वेणुगोपाल, जयराम रमेश जी, ये तमाम नेता जो है वो राहुल गांधी के साथ चलते नजर आ रहे हैं इस पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। और वाइडर व्यू में दिखा दीजिए, इस वक्त राहुल गांधी आगे की तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं और हम दूसरी मीडिया फेरी में हैं जिसमें मीडिया तमाम मौजूद है और यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि तस्वीरें जो हैं वो कैद कर पाएं। और अभी भी बातचीत जो है वो चल रही है राहुल गांधी की इन नाविकों से, उनके संघर्ष, उनकी बात जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अक्सर हमने देखा है कि राहुल गांधी दिल्ली में हो, कहीं भी जाएं, किसी कारपेंटर से मिले, किसी काम करने वाले मजदूर से मिले, किसी से भी मिले, तो वहाँ जाकर उनके संघर्ष, उनकी दिक्कतें, उनके चैलेंजेस, भले वो ट्रक ड्राइवर हो, भले वो स्टूडेंट्स हो,
सबके चैलेंजेस जो है वो जानने की कोशिश करते रहे हैं। और इस वक्त भी ज़रूर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो बातचीत हो रही है बाद में वो रिलीज़ की जाएगी, लेकिन फ़िलहाल ये तस्वीरें ज़रूर आप न्यूज़ तक पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल ही रिलैक्स्ड तरीके से पूरी बातचीत हो रही है, जहां राहुल गांधी नाविकों से बात करते हुए उनसे जान रहे हैं कि क्या उनकी कहानी है। दोनों जो लोग हैं वो बिल्कुल ही साधारण जो है नाविक हैं यहाँ पर, और बातचीत जो है मणिपुर से शुरू हुई ये यात्रा महाराष्ट्र में समापन इसका होगा, लेकिन अभी बेहद हम आपको बता दें इनिशियल स्टेजेस में ये यात्रा इस वक्त मौजूद है। असम को लेकर आपको बता दें कि खास तरह का इंटरेस्ट जो है वो ज़रूर रहा, क्योंकि असम में हम जानते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्लैश ऑफ डेट्स जो है कहा जा रहा था कि असम में कहीं कोई प्लान कैंसिल ना हो जाए। अभी भी जो है खतरे के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं, कुछ कुछ जगहों पर वो धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देख लीजिए। इस वक्त मजूली की तरफ ये यात्रा जो है वो बढ़ती हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि हाइब्रिड जो यात्रा जो बताई गई, कहा गया कि पैदल चला जाएगा थोड़ा बहुत और ज़्यादा यात्रा जो है बस से की जाएगी, लेकिन क्योंकि मजूली का रास्ता है इसलिए सहारा जो है वो हमें फेरी का भी लेना पड़ा इस यात्रा के दौरान। ये जो मजूली का चुनाव किया गया है शायद ही नॉर्थ ईस्ट को निगलेक्टेड जो है हमेशा से माना जाता था। अरुण जी, आप भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। मजूली का चुनाव किस लिए किया गया? क्योंकि मतलब अंडररेटेड कह लीजिए ये जगह, आइलैंड है एक तरीके का यहाँ पर असम में। इस तरफ आ जाते हैं, पीछे लोगों को थोड़ा नज़ारा भी देखने को मिलेगा। असम के मजूली की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने मजूली का चुनाव किया, पब्लिक एड्रेस भी होने वाला है, लगातार वो न्याय की बात कर रहे हैं। क्या असम के लोगों के लिए किन किन बातों को लेकर न्याय वो चाह रहे हैं? देखिए, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है ना, ये भारत जोड़ो यात्रा पहला हुआ था, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा जो था वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक था, और न्याय यात्रा जो है वो मणिपुर से मुंबई तक है। अब उस मणिपुर से होते हुए नागालैंड, नागालैंड से आसाम, तो आसाम को क्रॉस करने के लिए, पार करने के लिए हमें ये ब्रह्मपुत्र पार करना पड़ेगा। तो इसलिए ये रास्ता सुगम था और इसको हम पार कर लिए कि इसको पार करके जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, आपको जब एक किसी भी अभी न्याय और अन्याय की लड़ाई जो है ना, ये अन्याय जो हो रहा है इस देश में, उसके लिए न्याय यात्रा निकाली जा रही है। और आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि आप देखिए, राहुल जी जिस नाव पे चल रहे हैं उस पे पताका हनुमान जी का लगा हुआ है, बजरंग बली का लगा हुआ है, और ये पताका ये बताता है कि जब अर्जुन महाभारत में युद्ध के दौरान जिस रथ पर सवार थे, उस रथ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं रथ के सारथी थे, चला रहे थे, और ऊपर पताका हनुमान जी का लगा हुआ था। आपने गौर किया होगा कि जब वहाँ पर अर्जुन के इस पे रथ पे ब्रह्मास्त्र यूज किया गया था, तो ब्रह्मास्त्र से अर्जुन का रथ बस पीछे जाता है, बहुत दूर नहीं जा पाता है। उसका कारण एकमात्र यही था कि उस पे साक्षात हनुमान जी विराजमान थे। आज वही दृश्य देखने को मिल रहा है कि राहुल जी के नाव पर साक्षात हनुमान जी विराजमान है, और ये जो अन्याय के खिलाफ युद्ध है ये जारी रहेगा, न्याय की जीत होगी। और यही न्याय की जीत इस देश की जनता समझ चुकी है कि यही योद्धा ऐसा है जो हमारे लिए न्याय करेगा। और राहुल जी में विश्वास लोगों में एक देखने को मिल रहा है। जहाँ जहाँ हम लोग शहरों में जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, जुड़ रहे हैं, तो ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है, और इसमें हनुमान जी साक्षात विराजमान है, और इस बार 2024 में न्याय की जीत होगी और हम आगे बढ़ रहे हैं जी। और क्योंकि 22 तारीख की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों की रुचि भी बढ़ रही है। कहा जा रहा है क्या राहुल गांधी मंदिर उस दिन जाएंगे या नहीं जाएंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान। जयराम रमेश जी से भी सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन असम में वो मौजूद रहेंगे, ये बात तय है उस दौरान। हम जानते हैं कि शंकराचार्य जो हैं, नाराज़गी उनकी साफ तौर पर दिख रही है, और कहा जा रहा है कि भैया एंटी हिंदू का जो टैग है वो वक्त वक्त पर भाजपा को मौका मिलता रहता है लगाने का। लग जाएगा क्या ये टैग, आपको लगता है उनके ना जाने से? नहीं, देखिए, कांग्रेस की जो विचारधारा है सनातन परंपरा को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के, वो बहुत पुराना और बहुत वर्षों से रहा है। बहुत अजीब मतलब हम लोगों का क्या है, कांग्रेसियों का, कि हम जबरदस्ती किसी पे कोई चीज़ थोपते नहीं है। इसके पहले भी इंदिरा जी, राजीव जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे इस देश के। आपको ये ज्ञात होगा कि इंदिरा जी चारों पीठाधीश्वर के दर्शन करने जाती थी,
सोनिया मैडम गई, राजीव जी गए, राजीव जी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया, लेकिन हमने किसी पे कभी थोपा नहीं, ना हमने कभी प्रचार किया कि जी हमने ये कर दिया। ये जो राम को न्यायालय तक ले जाने वाले लोग हैं, ये बस प्रचार ही कर सकते हैं, ये पूजन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके आत्मा में ना ये कपटी लोग हैं, ये चोर लोग हैं। कपटी लोगों के आत्मा में निश्चल नहीं हो सकता, उसमें राम वास नहीं कर सकते। राम तो हमारे हृदय में वास कर सकते हैं, क्योंकि हम सच्चे लोग हैं। हम किसी को पीड़ा दे करके अपने लाभ के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। कांग्रेस की ये विचारधारा है और इसी विचारधारा से राहुल जी आगे बढ़ रहे हैं। मुझे एक पंक्ति याद आ गई, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह मोरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अब देखिए, सीताराम चरण रति मोरे, हनुमान जी वहां साक्षात विराजमान है। सीताराम चरण रति मोरे, हम प्रभु राम के चरण को पखार रहे हैं और प्रभु से विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारा भी भाग्य खुले, हम भी आगे बढ़े, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह मोरे। सोचिए, ये पंक्ति क्यों याद आई? ये इसलिए याद आई कि ये जो न्याय की यात्रा है, ये और बड़ा हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, लोग अपनी व्यथा को कह रहे हैं, लोग परेशान हैं इस देश में, ना नौकरी है, ना सुरक्षा है, ना महंगाई कम हो रही है। कंदमूल फल खाने वाले हम लोग आज कंदमूल फल इतने महंगे हो गए कि गरीब आदमी खरीद ही नहीं सकता। अच्छा, असम में भी, क्योंकि आपने बेरोजगारी की बात की, असम में भी हमने कई पोस्टर लगे देखे बेरोजगारी को लेकर, और कई लोग जिनसे मैं कल बात कर रही थी वो बेरोजगारी और महंगाई का जिक्र कर रहे थे। इस वक्त मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है जो राहुल गांधी पर सीधा सीधा कटाक्ष करते रहते हैं। कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी खतरे के बादल हैं कि कहीं असम सरकार की तरफ से ऐसा कैंसिलेशन ना कर दिया जाए प्लान्स का। ऐसा कुछ फिलहाल या स्मूथली अभी चल रहा है? ये तो जो लोग हैं, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारने वाले लोग हैं, तो राहुल गांधी जी को कैसे बर्दाश्त करेंगे? महात्मा गांधी भी यात्रा ही की है इस देश में और आज़ादी दिलाई इस देश को। आज राहुल गांधी जी भी यात्रा कर रहे हैं। यात्रा रोकें, अरेस्ट करें, ये कुछ भी कर सकते हैं, मरवा भी सकते हैं, ये ऐसे लोग हैं, इन पे विश्वास नहीं है। लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं हैं। राहुल गांधी जी इस वंशज के हैं, उस परिवार से आते हैं जिनके लहू से इस देश को सींचा गया है, इस देश के लिए उन्होंने खून दिया है। राहुल गांधी जी डरने वाले लोग नहीं हैं। जो इनको करना है करें, लेकिन आम जनमानस की आवाज़ राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे और हम उनके पीछे चलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि अरुण जी पूरा मीडिया देखते हैं कांग्रेस पार्टी का, और इस तरफ एक बार दिखाएंगे आपको तस्वीर जो आप राहुल गांधी की जो फेरी है वो इस वक्त आगे बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। वो तस्वीरें दिखा दीजिए दीक्षा, अगर हम करीब से वो तस्वीरें दिखा पाएँ दर्शकों को। आपको बताएं कि कुछ देर पहले राहुल गांधी जो है वो नाविकों से बात कर रहे थे, और उसके बाद उनके चैलेंजेस, उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा नॉर्थ ईस्ट यानी कि मणिपुर से मुंबई महाराष्ट्र तक जाने वाली है और इस वक्त अपने शुरुआती चरण में है, और राहुल गांधी अभी भी बिल्कुल आगे की तरफ मौजूद हैं। और इसके पहले यहीं पर जो नाविक मौजूद थे उनसे वो बात कर रहे थे। राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो हम आपको न्यूज़ तक पर दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ निधि तनेजा, मजूली।